हाथ मत वो उसमें भर के ले आए हैं। उसमें ये है कि हमारे यहाँ लाइन में और थानों में ये व्यवस्था है कि जो त्रिवेणी से पवित्र जल आया है उसे एक कंटेनर, पवित्र कंटेनर में और साफ सुथरे जगह जहाँ मंदिर है या फिर जो हमारे पूजा स्थल हैं वहाँ रखे गए हैं। पूरी साफ सफाई के साथ बाकायदा उसके साथ ड्यूटी लगी हुई है और हमारे जनता के लोग जो भी वहाँ से वो जल, पवित्र जल लेना चाहते हैं वहाँ से वो लोग ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छी ये व्यवस्था है। जो लोग नहीं भी गए हैं और उनको भी ये जल, पवित्र जल उनको उपलब्ध रहेगा। कितने कंटेनर में सर आए हैं, कितने लीटर तक होगा? ये हर थाने पे लगभग हमारे यहाँ जो 300 लीटर से लेके 500 लीटर तक ये जल है, पवित्र जल है। और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु हैं वो अगर चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। जौनपुर में 29 थाने सर, 29 थाने को, थानेदारों को क्या कहा गया है त्रिवेणी के जल को लेकर के, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन है क्या? सभी ने अपने स्वतः प्रेरणा से, क्योंकि त्रिवेणी में हर कोई जाके संगम स्नान करना चाह रहा था, उस पवित्र स्थान के दर्शन करना चाह रहा था। कुछ लोग जैसे नहीं पहुंच पाए या फिर आए और उनको नहीं उपलब्ध हो सका, तो सारे लोगों के लिए ये अच्छा अवसर है कि त्रिवेणी का पवित्र जल वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के सभी लोगों का जो भी आपसे जुड़े हैं अपने नए अस्पताल या प्रतिष्ठान शिफा नर्सिंग होम एंड जनरल हॉस्पिटल में स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि ये शिफा नर्सिंग होम जो है मेरे पिताजी ने आज से लगभग 50 साल पहले जौनपुर में शुरू किया था और लगभग 20-50 वर्षों से वो जनमानस की सेवा भाव से हमेशा काम करते आए हैं। उसके लिए मुझे कुछ कहने की और उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों के से अवगत हैं। तो उसी नाम को, उसी लेगेसी को हमने कंटिन्यू करते हुए उसी पुराने शिफा नर्सिंग होम के ठीक सामने एक तरह से समझिए ये नया अपना अस्पताल शुरू किया है शिफा नर्सिंग होम एंड जनरल हॉस्पिटल के नाम से। तो जनरल हॉस्पिटल में क्योंकि मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ तो हमारे पास सांस के मरीज़ हैं, किडनी, शुगर, थायराइड, जो भी इस प्रकार के मरीज़ हैं जनरल हम लोग उनको सारी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं। हमारे पास फुली इक्विप्ड ICU है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर है, जो भी इस प्रकार की सुविधाएँ हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। नर्सिंग होम की सुविधाएं जैसा कि आप अवगत होंगे, दिल्ली में, बॉम्बे में और लखनऊ वगैरह में अभी हो गया है, बड़े शहरों में काफ़ी आपने सुना होगा कि वृद्ध जो लोग हैं घर पे हैं, माता पिता जिनके पास समय नहीं है, किसी भी कारण से नहीं दे पा रहे हैं, कुछ देखभाल की ज़रूरत है, वो रेगुलर बेसिस पे भी हो सकती है, वो कुछ दिनों के लिए भी हो सकती है। तो ऐसे कोई भी वृद्ध लोग हैं जिनको ज़रूरत है तो हमारे पास वो नर्सिंग की सुविधाएँ उपलब्ध हैं ताकि वो आ करके हम उनको वो सुविधाएँ वो टेक केयर कर सकें उनका। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि उनका ट्रीटमेंट हमारे पास से चल रहा हो, तो उनका कोई ट्रीटमेंट चल ही रहा हो तो भी कोई मसला नहीं है, उसको हम सिर्फ नर्सिंग सुविधाओं के हिसाब से उनको प्रदान करते हैं। बाकी जो है सुविधाओं में अभी हमारी स्टार्टिंग में जैसा कि पहले भी था, आप जानते हैं मैं नोबल हॉस्पिटल में बैठा करता था, तो अब वहाँ पे मैं नहीं बैठता हूँ। अब हमने यहाँ पे अपना प्रतिष्ठान शुरू कर लिया है। तो इस अस्पताल में हर सोमवार को सांस की स्पायरोमेट्री जाँच होती है, जो सांस के मरीजों के लिए सबसे बेहतर जाँच मानी जाती है। तो हर सोमवार को जांच निःशुल्क होती है और शुक्रवार को यही जांच हमारे सामने जहां मेरे पिताजी बैठते हैं पुराने नर्सिंग होम में वहां पे होती है। बाकी शुगर की जांच है उसका भी जो हम सोमवार को निःशुल्क होती है और बीच बीच में हम कैंप्स भी करते रहते हैं जिसमें अन्य जांचों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो वो जैसा भी होता है प्लान के अकॉर्डिंग हम अपने मरीजों को और जनता को इन्फॉर्म करते हैं। और कोशिश हमारी यही है कि जैसा कि पुराने पिछले 50 वर्षों से चला आया है, हमारे घर की ये परंपरा रही है कि हम मानव को सेवा भाव से जो भी मदद कर सकते हैं वो करें, बेहतर से बेहतर उसको इलाज दें, कम से कम दाम में इलाज दें। और अगर इलाज हम नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास वो सुविधा नहीं, तो कम से कम उसको हम बेहतर राय दें ताकि वो परेशान न हो और उसका उपचार हो सके। तो उसी परंपरा को बढ़ाते हुए हमारी ये कोशिश है कि हम
उसी पुराने शिफा नर्सिंग होम की लेगेसी को यहाँ भी कंटिन्यू रखें।